ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 18 जून 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1995 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। ये मुरली ज्ञान सरोवर जब बनने वाला था तो दादी जी ने ज्ञान सरोवर के उद्घाटन की डेट फिक्स कर दी थी और कुछ टारगेट 3 साल का रखा गया था उस समय। अब एक ज्ञान सरोवर में बहुत पैसा लगना था और समय भी लगना था, तो कहा जाता है उस समय दादी की कैलकुलेशन के मुताबिक कुछ 3.5 लाख बच्चे थे। मतलब बच्चे तो ज्यादा थे, लेकिन वो बच्चे थे जो नियमित रूप से ज्ञान योग की शिक्षा धारण करते थे। समर्पित बच्चे नहीं कहेंगे, लेकिन वो बच्चे जो अच्छी तरह से ज्ञान में चलते थे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए दादी ने कहा कि सबका तन मन धन लगना चाहिए। तो दादी ने डिसाइड किया था हर एक ब्राह्मण आत्मा हर दिन 1 रुपया डालेगी। तो एक दिन में कितने हो गए? अगर 3 लाख पकड़ो, 3.5 लाख छोड़ दो, कोई नहीं भी डाल सकता, तो 3 लाख हर रोज का, तो महीने में कितने हो गए? 90 लाख। कितने हो गए? 3 लाख हर रोज का, 1 रुपया डालेगा, 3 लाख बचे तो 3 लाख रुपया रोज का हो गया। तो महीने में कितने हो गए? 90 लाख। एक साल में कितने हो गए? कहा जाता है करीब 11 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब अगर 11 करोड़ का प्रोजेक्ट था, शायद 3 साल नहीं, दादी ने 1 साल कुछ रखा था। अब 11 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट था तो 90 लाख रुपए एक महीने में हुए, तो साल भर में कितने हो जाएंगे? दादी का जो प्रोजेक्ट था पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा हो जाएगा? तो इस हिसाब से दादी बड़ी दूरदृष्टि थी और बोझ भी किसी के ऊपर नहीं है। अगर एक आत्मा साल भर तक 1 रुपया दे तो भी 365 ही होते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान सरोवर बना और 18 तारीख को बाप दादा इनाग्रेशन के लिए वहां आए। सुबह 11 बजे की बात है। और सबसे बड़ी बात इस ज्ञान सरोवर की ये है कि इस ज्ञान सरोवर में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। ना तो पहाड़ तोड़े गए, ना तो पेड़ काटे गए, कुछ नहीं। जो जैसे था उसी शेप में बना दिया गया। तो बाबा ने मधुर वाक्य भी उच्चारे और बच्चों के गुणगान गाए। बाबा ने कहा स्नेह सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलन मनाने आए। बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह, ऐसे गीत गाए, वाह मेरे स्नेही बच्चे, जो बाबा के कार्य को साकार कर दिया है ना। बाबा ने कहा कि बाबा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, लेकिन शिव बाबा ऊपर बैठ जाएगा जाकर के। ब्रह्मा बाबा सतयुग में राज करेगा श्री कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में।
तो बाबा कहता तुम आज के सेवाधारी और कल के राज्याधिकारी हो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है और दिखना चाहिए। जब ये संकल्प करता है होता है तो राज्य दिखना चाहिए। बाबा ने कहा कि अपने राज्य सर का दिव्य शरीर रूपी चोला नजर आना चाहिए कि हम कैसे होंगे। ठीक है, उतना स्पष्ट अभी दिखाई देना चाहिए, लेकिन हो सकता वो हुबहू रूप न दिखाई दे, लेकिन फिर भी सत्युगी स्वरूप तो दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते हैं निश्चय है कि कल जो भविष्य है वर्तमान हो जाएगा। भविष्य जो आएगा वर्तमान बन के ही तो आएगा। बाबा कहते हैं सब पक्के बच्चे आए हैं, पुराने बच्चे भी आए। बाबा बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि जनवरी का महीना था, 18 जनवरी का दिन था, बहुत ठंडी का महीना था। ज्ञान सरोवर तो ऊपर है तो और ठंडी हो रही थी। फिर भी बाबा कह रहा था कि ये ठंडी हवाएं चंवर झुलाने आती। चंवर समझते हैं क्या होता है? अब तो नहीं है, हम छोटे छोटे थे तो देखते थे जो नहर कॉलोनी होती थी तो वहाँ जो इंजीनियर लोग आते थे उनके पीछे तंवर लगा होता था, और जो उनकी सेवा करने वाले होते तो दूसरे कमरे में बैठ करके वो तंवर को हिलाते थे जिससे हवा चलती थी। तो बाबा कहता है ये वहाँ भी चंवर हिलाई जाती तो ठंडी हवाएं आती हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ हवाएं चंवर झुलाने आती हैं तो इतना नशा रहे। तो भगवान ऐसे बच्चों को देख करके हर्षित होता, कितने भाग्य की बात है जो आत्माएं भगवान के काम आ रही। बाबा ने हाल को कहा ये राज दरबार बहुत अच्छा है। सभी भाई बहनें हाल में बैठे थे। इतने ज्यादा लोग आए थे, शायद 2000-3000 आए होंगे। माताएं बाहर बैठी थी, धूप भी थी दिन में और ठंडी हवाएं भी थी। तो बाबा कहता है ज्ञान सरोवर तो बहुत अच्छी है। बाबा ने बड़े वरदान दिए, ये धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं बिछड़े हुए बाबा से, परमात्मा से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दर्द दूर होंगे, है ना। सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान सरोवर के द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। एक वर्षे के अधिकारी, दूसरा वरदानों के अधिकारी और तीसरा सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो हम देखते हैं जब ज्ञान सरोवर में जाते हैं तो वहाँ का एक तो माहौल इतना अच्छा और बहुत सारी आत्माएं आती हैं। तो कोई बाबा के बच्चे भी बन जाते हैं तो वर्षे के अधिकारी बन गए। कोई न कोई वरदान लेकर के चले जाते हैं, अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं तो वरदानों के अधिकारी बन गए। और कोई दुआओं के अधिकारी बनते हैं कि बहुत अच्छा लगा था, दुआएं देते रहते हैं, दुआएं लेते रहते हैं। तो तीनों प्रकार से वहाँ आज भी सेवाएं हो रही हैं। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ सरोवर है, साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं वहां तपस्या भी करेंगी, अव्यक्त पालना का अनुभव करेंगी, सूक्ष्म प्राप्तियों का अनुभव करेंगी। तो ऐसा करके बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हर एक को मुबारकबाद दिया। बाबा ने कहा ये पहला स्थान है जहाँ छोटे से लगा करके बड़ों का तन मन धन सब कुछ लगा है। उमंग उत्साह। तो बाबा ने कहा शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो बाबा ने वरदान दिया और उस समय बाबा ने कहा था यूएनओ की भी यहाँ मीटिंग होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं सब बाबा के वरदानों अनुसार ज्ञान सरोवर में ही होती हैं मोस्टली। कलकत्ता से पार्टी आई थी फूलों को सजाने के लिए जो आज भी आती है ना। बाबा ने उन इंजीनियरों को भी बहुत बधाई दी जिन्होंने मेहनत करके वो टारगेट समयबद्ध प्रोजेक्ट को पूरा किया था, है ना। तो बाबा ने सबको मुबारक दी। एक एक का बाबा ने कहा नाम लेकर के दिल से सबको मुबारक दे रहे हैं। टीचर्स को भी मुबारक दी कि इतने सेंटर्स नहीं खुलते, इतने सेवाधारी सहयोगी कैसे मिलते, है ना। डबल फार्नर्स को भी बाबा ने बधाई दी कि विदेश में अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो सब ने जी जान से मेहनत किया था।
फिर बाप दादा ने बाहर ध्वज फहराया, फिर महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा यहाँ तो झंडा लहराया बाबा ने, लेकिन पूरे विश्व में ऐसा झंडा बाप की प्रत्यक्षता का लहराएगा। बाबा ने कहा ऐसे सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचे लहराते रहो। बाबा आ गया है, यही प्रत्यक्षता का झंडा कोने कोने में लहराना चाहिए, तो लोग देख करके सुन करके हर्षित होंगे, है ना। फिर सेवाओं के प्रति बाबा ने कुछ इशारे दिए। कहा ज्ञान सरोवर में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का ना हो। देखो बाबा ने स्पष्ट कहा, चाहे यूएन हो या उससे बड़ा स्थान हो, उससे भी ये बड़ा हो जाए। यूएनओ नॉर्मली बड़ा माना जाता है ना, तो उससे भी बड़ा हो जाए। बाबा ने कहा सबकी सहयोग की उंगली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगानी है, लेकिन उसके लिए क्या करना, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना। सलाह देना है तो मालिक बन करके दो, लेकिन आपकी सलाह ना मानी जाए तो बालक बन करके स्वीकार कर लो। ये बहुत तो उस मैनेजमेंट के कोर्स को हमें अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने मधुबन निवासी भाई बहनों से बात किया और कहा पीस पार्क, उसी टाइम पीस पार्क भी बना था, तो बाबा ने कहा पीस पार्क भी बहुत अच्छा है, सबको मेहनत का फल मिल रहा है ना। और उसी समय तलहटी अर्थात जो शांतिवन बना है वहां की भी तैयारी हो रही थी, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। म्यूजियम वालों की भी बाबा ने बड़ी तारीफ की, हर एक की बाबा ने तारीफ की। बाबा ने कहा मधुबन वाले सदा अपने को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझते हैं, तो ऐसे हमें आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनना है। हॉस्पिटल की भी बाबा ने बड़ी तारीफ की, तो सबकी बाबा ने पुरजोर से तारीफ की है। तो आज का मैं समझता हूँ टेक होम क्या है, एक तो क्या है, संगठन की शक्ति बहुत मजबूत होती है, उससे कोई भी काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अपनी उंगली अगर सब मिलकर के लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। और बालक बन करके राय स्वीकार करनी है, मालक बन के राय देनी है। फिर बाबा ने वरदान दिया, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। बाबा कहते हैं परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। बाबा कहता है ये जाल क्वेश्चन के रूप में जब होती है, जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। फिर कैसे होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे के प्रश्न चलते हैं। बाबा ने कहा लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि हमारा सारा जो बंधन है ना संकल्पों का ही है, सोच का ही बंधन है, तो सोच को ही तो ठीक करना है। स्लोगन है ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता है और निर्भयता है। जो नम्र होगा वो निर्भय होगा। तो दोनों गुण हमें धारण करने हैं, नम्रता का भी धारण करना है और निर्भयता का भी धारण करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा हूं, आधार मूर्ति इस यज्ञ की और अनेक आत्माओं की उद्धार मूर्त आत्मा हूं, बालक सो मालिक आत्मा हूं, कमजोर संकल्पों के जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त रहने वाली स्वतंत्र आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।